हेलो दोस्तों, आइए हम आज सर्वर कमांड के बारे में करते हैं। हमारा आज क्या है, हेडिंग है तो सर्वर कमांड। सर्वर कमांड सर्वर कुमार खंडकार किसने लिखा है? तो डॉक्टर शिवालक शुक्ल। शिवालक शुक्ल ने। सर्वर कुमार खंडकार को किसने लिखा है? तो डॉक्टर शिवालक शुक्ल ने लिखा है। सर्वर कुमार किन किन जनपदों के लिए है? किन किन जनपदों को पढ़ना है? तो पहला हमारा है बस्ती। बस्ती बस्ती है, बहराइच है। बस्ती है, बहराइच है, आजमगढ़ है। आजमगढ़, हरदोई है। आजमगढ़, हरदोई, मेरठ। मेरठ हो गया, बांदा, और हमीरपुर। हमीरपुर देखिए, जो सर्वर कुमार खंडकार है वो किन के लिए है? तो ये जो बस्ती, बहराइच, आजमगढ़, हरदोई, मेरठ, बांदा, हमीरपुर, यहाँ पर जो जिस कॉलेज, यहाँ इन जनपदों में जो कॉलेज पढ़ता है उसमें जो पढ़ते हैं उनको कौन सा लिखना है? तो सर्वर कुमार लिखना है। सर्वर कुमार, तो पहला हमारा हेडिंग क्या रहेगा कि सर्वर कुमार खंडकार को किसने लिखा है? तो सर्वर कुमार सर्वर कुमार खंडकार की पौराणिक कथा है। सर्वर कुमार खंडकार एक पौराणिक खंडकार है। सर्वर कुमार एक पौराणिक खंडकार है। इसको किसने लिखा है? तो शिवालक शुक्ल ने लिखा है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 9 सर्ग हैं। सर्वर कुमार में सर्गों की संख्या कितनी है? सर्गों की संख्या तो कितना है? तो 9 है। सर्वर कुमार में कुल कितने सर्ग हैं? तो 9 है। पहला हमारा कौन सा है? पहला में इसमें रहता है प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग हमारा कौन सा है? तो अयोध्या है। अयोध्या प्रथम हमारा सर्ग कौन सा है? तो अयोध्या है। द्वितीय सर्ग कौन सा है? द्वितीय, यहाँ पर आप सर्ग लगा दीजिए, सर्ग। यहाँ प्रथम सर्ग। द्वितीय सर्ग हमारा क्या है? तो आश्रम है। कौन सा है? आश्रम है। तृतीय सर्ग, तृतीय सर्ग। द्वितीय सर्ग हमारा कौन सा है? आश्रम है। तृतीय सर्ग है जो वो है हमारा आखेट है। चतुर्थ सर्ग, चतुर्थ सर्ग इसमें कौन है? ये कौन सा है? तो इसमें श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। पंचम सर्ग है, जो पंचम सर्ग है उसमें कौन है? तो दशरथ है। ठीक है, पंचम सर्ग में कौन है? दशरथ है। अब षष्ठा सर्ग कौन सा है? षष्ठा सर्ग। पंचम सर्ग हो गया। षष्ठा सर्ग में क्या है? संदेश है। अब सब कौन सा सर्ग में है? तो 7वां सर्ग। सप्तम नहीं, 7वां लिखिए। 7वां सर्ग। 7वां सर्ग में कौन है? तो 7वां सर्ग में है अभिशाप। अभिशाप। 8वां सर्ग है 8वां सर्ग हमारा क्या है? निर्वाण है।
और जो नवा सर्ग है, नवा सर्ग वो कौन सा है? उपसंहार। चलिए देखिए, श्रवण कुमार में इतने जनपदों में जो कॉलेज हैं उनको पढ़ना है, और कितने सर्ग होते हैं? तो 9 सर्ग होते हैं। श्रवण कुमार में कितने सर्ग हैं? तो 9 में। पहला हमारा कौन है? अयोध्या, दूसरा आश्रम, तीसरा आखेड़, चौथा श्रवण कुमार, पांचवा है दशरथ, और छठवा हमारा हो गया संदेश, 7वां अभिशाप, 8वां निर्माण और 9वां उपसंहार। अब हम एक एक सर्ग के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला सर्ग अयोध्या है। अयोध्या बारे में ये देखिए, एक कहानी है, इसको एकदम सही से सुनेंगे और समझेंगे और इमेजिंग करेंगे तो अच्छे से याद है। तो देखिए, पहला सर्ग अयोध्या है। अयोध्या में क्या है? अयोध्या सर्ग में जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि श्रवण कुमार खंडकार के आधार पर द्वितीय सर्ग का कथा वस्तु लिखी है। तो द्वितीय सर्ग हमारा कौन सा है? आश्रम। आश्रम के बारे में लिखना होगा। अब बोले आप किस में लिखिए? तो अपने शब्दों में लिखिए और 80 वर्ड में लिखिए। ठीक, ऐसे बोल देगा कि श्रवण कुमार खंडकार के आधार पर अभिशाप का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ऐसे पूछ देगा श्रवण कुमार खंडकार के 8वां सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए 80 वर्ड में। तो निर्वाण के बारे में लिखना होगा। तो हम चलिए अयोध्या, आश्रम, आखेड़, ये जो 9 सर्ग है इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो पहला सर्ग हमारा क्या है? अयोध्या है। अयोध्या में सुनिए, अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या के पूरे गौरव, राजपूत और स्थापना कैसे हुआ, इन सब के बारे में विस्तृत वर्णन है। क्या उपलब्धियाँ हुए और कैसा इनका वैभव हुआ, इनके बारे में पूरा लिखा जाएगा। और आश्रम में क्या है? तो आश्रम अयोध्या, पहला प्रथम सर्ग क्या है हमारा? अयोध्या है। प्रथम सर्ग हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अयोध्या के बारे में। ध्यान रखिए, हम इसमें अयोध्या के बारे में बोल रहे हैं। तो अयोध्या में जो प्रथम सर्ग है इसमें क्या हुआ? स्थापना और कैसे कैसे इसकी प्रकृति है, कैसा रहन सहन है, इसके बारे में पूरा वर्णन है। बोला जाता है कि अयोध्या में जो है वहाँ पर जो वस्तुओं की मूल्य है वो सही मूल्य पर, विक्रेता जो है वो सही मूल्य पर होता है। वहाँ पर नर नारी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वहाँ पर सभी लोग कैसे रहते हैं? आनंदित और सुखी से रहते हैं। ठीक है। अयोध्या में कई प्रतापी राजा हुए। अयोध्या में कुल कितने राजा हुए? तो 29 राजा हुए। ये सब अयोध्या के अंदर लिखना है। यदि पूछते श्रवण कुमार खंडकार के आधार पर प्रथम सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, तो ऐसे लिखना होगा अयोध्या के बारे में। तो अयोध्या में कितने कुल राजा हुए? तो 29 हुए। उसमें से पूछे हैं जैसे दिलीप हो गए, सगर हो गए, रघु, हरिश्चंद्र और अज हो गए, इक्ष्वाकु हो गए। राजा इक्ष्वाकु से नाम के और भागीरथ हो गए। तो देखिए, राजा इक्ष्वाकु के नाम से ही इस वंश का नाम कौन सा पड़ा? तो इक्ष्वाकु वंश पड़ा। राजा इक्ष्वाकु का इस वंश में बहुत ही बड़ा प्रभाव था, इसीलिए उनके वंश का नाम कौन सा वंश पड़ा? तो इक्ष्वाकु वंश पड़ा। ठीक है। इसमें क्या है? अज के पुत्र कौन है? तो राजा दशरथ है। जो उस समय क्या है? उस समय कौन है? तो उस समय अयोध्या के राजकुमार। वह शब्द भेदी बाण चढ़ाने में बहुत ही निपुण है। अयोध्या सर्ग में सब लिखना है कि वो शब्द भेदी बाण चढ़ाने में निपुण है। एक दिन उनको आखेट करने की, एक दिन उनको दिमाग में आया कि आखेट करना या शिकार करने की वो योजना होगी। यहाँ पर हमारा अयोध्या सर्ग खत्म हो जाता है। दूसरा सर्ग क्या है हमारा? आश्रम। दूसरा सर्ग हमारा कौन सा है? तो आश्रम। आश्रम जो सर्ग है इसमें क्या है? सरयू तट है, एक सरयू तट है, वहाँ पर एक आश्रम बना है। इसमें कौन कौन रहते हैं? तो श्रवण कुमार और उनके अंधे माता पिता उसमें निवास करते हैं। वहाँ की वातावरण बहुत ही स्वच्छ है। वहाँ की जो जल प्रवाह है वो बहुत ही स्वच्छ है और उसमें क्या है? तो कमल खिले हुए हैं। और आश्रम के आसपास जो क्या होता था? आश्रम के आसपास इनके माता पिता श्रवण कुमार के कौन से थे? तो तपस्वी थे, तो जिनका तप का बहुत प्रभाव था। आश्रम के आसपास जितने भी पशु पक्षी कीट
जितने भी थे वो कैसे थे, तो प्रेमी स्वभाव के थे, प्रेम से भरे हुए थे और उनके अंदर द्वेष या द्वेष बोलिए, द्वेष बिल्कुल ही नहीं था और वो दूसरे का जैसे हत्या करना या ऐसे विचारों से मुक्त थे और उनमें लेस मात्र का वो नहीं था, द्वेष नहीं था। ठीक है, ये और इसी वातावरण में, इसी स्वच्छ वातावरण में श्रवण कुमार का क्या हुआ, चरित्र का निर्माण हुआ, चरित्र का निर्माण हुआ और श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता का सेवा करते थे और अपने अंधे माता पिता के साथ रहते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। ये हमारा पूरा किसमें लिखा जाएगा, आश्रम में लिखा जाएगा। तृतीय सर्ग है आखेट, आखेट तृतीय सर्ग हमारा क्या है, आखेट है। अपने शब्दों में लिखना है तो तृतीय सर्ग श्रवण कुमार में क्या है, तो आखेट है। आखेट में क्या होगा, आखेट होगा, शिकार होगा। इसमें कौन करेंगे, तो श्रवण कुमार के राजा दशरथ करेंगे। आखेट है, तो जो आखेट है इसमें क्या लिखा जाएगा, तो इसमें लिखा जाएगा राजा दशरथ एक दिन गोधिल बेला में क्या कर रहे थे, भोजन करके सो रहे थे। तो उसी समय उनको आखेट करने की इच्छा जागृत हुई, तो वह अपने सारथी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आखेट के लिए प्रबंध करो। तो वह रात्रि के चतुर्थ पहर में ही आखेट करने के लिए निकल गए और उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके बाण से एक हिरन घायल है, हिरन का बच्चा घायल है, जहाँ पर हिरने आकर वहाँ पर विलाप कर रहे हैं। उसी समय यह चौथे पहर में कहाँ गए, आखेट करने के लिए जंगल को प्रस्थान कर गए और एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गए और धनुष बाण को सजो लिया और किसी जानवर के आने की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय, ये सब आखेट सर्ग में लिखा जाएगा, उसी समय श्रवण कुमार के माता पिता को बहुत अधिक प्यास लगी, जिससे श्रवण कुमार को पानी लाने के लिए बोले और श्रवण कुमार पानी लाने के लिए सरयू तट पर आए और वहाँ जैसे ही घड़े में पानी भरने चले, वहाँ घड़े में जैसे ही घड़े को पानी में डुबोया तो वहाँ आवाज़ पैदा हुई, जिससे राजा दशरथ जाने कि कोई जानवर है जो पानी पीने आया है। तो उसके ये शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे, तो वो शब्द सुनकर उसी ओर क्या कर दिए, अपना निशाना साध दिए और निशाना साधने के बाद यह तीर किसको लगा, तो श्रवण कुमार के छाती को भेद दिया, जिससे श्रवण कुमार बहुत तेज चीखे और जिससे राजा क्या हो गए, विस्मय हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया। उसी समय राजा दशरथ तट पर आते हैं और देखते हैं उनके बाणों से क्या हुआ है, श्रवण कुमार घायल पड़े हुए। इसमें क्या हो गया, आखेट हो गया, किसका हो गया, तो श्रवण कुमार का। तो ये सब आखेट में इतना लिखना है। चलिए, हमारा तीसरा सर्ग आखेट खत्म हो गया। और चौथा सर्ग क्या है, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार में यह क्या होता है कि श्रवण कुमार अचंभित हो जाते हैं। अचंभित मतलब यह सोचने लगते हैं कि मुझसे तो किसी की दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे किसने बाण से मारा है। ठीक है, उसी समय राजा दशरथ कहाँ, किसके पास आते हैं, तो श्रवण कुमार के पास आते हैं, जहाँ पर उनको क्या लगा होता है, तो तीर लगा होता है छाती में। उसी समय सारथी, जो राजा दशरथ का सारथी था, वह श्रवण कुमार को परिचय देता है कि ये अज के पुत्र दशरथ हैं, जिन्होंने गलती से मृग का आवाज़ सुनकर, जो पानी की आवाज़ उत्पन्न हुआ था, वो किसी मृग का पानी पीते हुए आवाज़ सुनकर इन्होंने शब्दभेदी बाण चला दिया, जिससे इनको अनजाने में यह मृत्यु हो गई। अनजाने में ही यह घटना घट गई। ये श्रवण कुमार को बताते हैं, लेकिन श्रवण कुमार अधिक चिंतित हैं कि उनके वृद्ध और प्यासे माता पिता को क्या होगा। उन्होंने राजा को संबोधित करके बोला कि हे राजन, आपने एक नहीं तीन जीव की मृत्यु की है। तीन मतलब को, हमारा और हमारे अंधे माता पिता को क्या हुआ है, मृत्यु किए हैं। तो देखिए, इसमें
हमारा और हमारे अंधे माता पिता का क्या किए हैं, तो मृत्यु किए हैं। ठीक है। उसके बाद यह बोलते हैं कि आप जाइए और यह संदेश उनको बताइए कि उनका जो पुत्र है वो प्राण त्याग दिया है, और यह जो पानी है ये ले जाकर मेरे अंधे माता पिता को पिला दीजिए, और प्राण त्यागने की सूचना उन्हें दे दीजिए। यही कहकर श्रवण कुमार अपना प्राण त्याग देते हैं, और यही कहकर श्रवण कुमार अपना प्राण त्याग देते हैं। और क्या होता है कि राजा दशरथ अपने सारथी को श्रवण कुमार के शव के पास छोड़कर और यह आश्रम की ओर प्रस्थान करने लगते हैं, मतलब चल देते हैं। पंचम सर्ग हमारा क्या है, दशरथ है। दशरथ खंडकाव्य में क्या होता है, इसमें पूरा यह अंतर्द्वंद से भरे हैं। राजा दशरथ जो है यह पानी के घड़े लेकर चल तो दिए आश्रम की ओर, जहाँ पर उनके श्रवण कुमार के अंधे माता पिता रहते थे, लेकिन यह अंतर्द्वंद और विलाप से और आत्मग्लानि से भरे हुए हैं। रास्ता पर यही सोचते रहे कि ये मुझसे कौन सी पाप हो गई, एक मैंने क्या कर दिया, और यही सोचते सोचते वो पहुंच जाते हैं आश्रम के पास, और भी बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं क्यों सुबह उठ गया, क्यों आ गया खेत करने के लिए, मुझसे क्या पाप हो गई, इस समय कह के वो आत्मग्लानि से भर उठे हैं। उसी समय ये क्या हुआ, आश्रम के पास पहुंच गए। इसमें दशरथ का पूरा खंड का खत्म, पंचम सर्ग। षष्ठा सर्ग जो है पांचवा खत्म। षष्ठा सर्ग संदेश है। ये क्या ले जा रहे हैं, तो श्रवण कुमार का संदेश ले जा रहे हैं। क्या संदेश है, कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। षष्ठा सर्ग क्या है, संदेश है। उसी समय श्रवण कुमार के माता पिता व्याकुल हो उठे और यह चिंतित होने लगे, उनकी माता चिंतित होने लगी कि अब तक मेरा पुत्र क्यों नहीं आया है। तो उनके पुत्र क्यों नहीं आया है, उसी समय श्रवण का आगमन हुआ। उनके पश्चात सुनकर इनको आश्वासन मिले कि श्रवण कुमार आ गए। तभी उनकी माँ पिता बोलते हैं कि आप अपनी उनकी माता से, श्रवण कुमार की माता से बोलते हैं कि आप व्यर्थ में ही व्याकुल हो रही थी, देखिए श्रवण आ गया। तो उनकी माता श्रवण कुमार से बोलते हैं कि अपने पिता को जल पिला। तो जल पिलाने के लिए जैसे ही श्रवण कुमार जो राजा दशरथ आए थे श्रवण कुमार के रूप में, जैसे पानी लेके आए थे ना, तो राजा दशरथ जैसे ही श्रवण कुमार के पिता को पानी देते तो उनका हाथ स्पर्श से उनका यह भ्रम तो उठ जाता है उनके पिता का, श्रवण कुमार के पिता का, कि यह मेरा पुत्र नहीं है। फिर उनका परिचय पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो ये बताते हैं मैं राजा दशरथ हूँ, अयोध्या का राजकुमार, मैं अयोध्या का राजकुमार हूँ और अज के पुत्र दशरथ हूँ। ठीक है। और उनका इन्होंने स्वागत किया और पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो इन्होंने बताया कि आपके पुत्र ने ही मुझे आपको लिए जल पिलाने के लिए भेजा है। लेकिन देखिए ये सब जोड़ना है कि पुत्र ने जल पिलाने के लिए भेजा है, लेकिन इन्होंने खूब बोला कि मैं अपने ही पुत्र के हाथ से जल धारण करूँगा, मतलब प्यास बुझाऊँगा, अन्यथा नहीं पीऊँगा। उसके बाद राजा दशरथ क्या करने लगते हैं, उनकी जो गलती से इनके पुत्र को जो बाण लग गई थी, जिसके कारण इनके पुत्र की मृत्यु हो गई श्रवण कुमार की, उनकी पूरी कथा सुनाते हैं, संदेश देते हैं कि क्या क्या घटना हो गई। और यह संदेश सुन के उनके माता पिता अत्यधिक दुखी हो गए और विलाप करने लगे, और सरयू तट पर अपने पुत्र से मिलने के लिए क्या करने लगे, कहने लगे कि मुझे भी सरयू तट पर चलना है अपने पुत्र से मिलने के लिए। यह राजा से आग्रह करने लगे, तो राजा उनको ले गए। यहाँ पर हमारा सप्ताह संदेश जो षष्ठा सर्ग था वो खत्म हो गया। सातवां सर्ग क्या है, अभिशाप है। सातवां सर्ग कौन सा है, तो अभिशाप है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता जाकर वहां पर क्या करते हैं, करोड़ विलाप से भर उठते हैं। अंधे माता पिता, श्रवण कुमार के कैसे माता पिता थे, तो अंधे माता पिता थे। वो वहां पर श्रवण कुमार के शरीर को छूते हैं और करोड़ विलाप से भर उठते हैं और खूब रोते चिल्लाते हैं और बार बार अचेत हो जाते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं, फिर जागते हैं तो फिर रोते हैं। इसी तरह बार बार वो विलाप कर कर के श्रवण कुमार के पिता ने आखिर में राजा दशरथ को बोला कि आप अनजाने ही क्यों न मेरे पुत्र को मारा हो, लेकिन आपने पाप किया है तो आपको श्राप मिलेगा।
इसी सर्ग में, अभिशाप सर्ग में इन्होंने श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि पुत्र शोक में कलप रहा हूँ, जिस प्रकार मैं अंज नंदन सूत वियोग में प्राण तजोगे, सूत वियोग में प्राण तजोगे, उसी भांति करके करदन कर। इन्होंने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार आप भी सूत वियोग में प्राण तजोगे। मतलब ये इन्होंने श्राप दे दिया कि जैसे मैं मर रहा हूँ वैसे ही आप भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। यहाँ पर हमारा 7वां सर्ग समाप्त होता है। 8वां सर्ग क्या है? निर्वाण है। तो यहाँ पर राजा दशरथ बहुत चिंतित हैं, दुखी हैं और बैठे हुए हैं। और उस समय भी श्रवण कुमार के माता पिता क्या करते हैं? करोड़ विलाप से भरे हुए हैं और खूब विलाप करते हैं। अंत में उनको ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान उत्पन्न मतलब होने पे पितृमोह टूटता है और ज्ञान उत्पन्न होता है और बोलते हैं कि यह सब तो नियति का खेल था कि आपने ही मेरे पुत्र की हत्या की, ये सब विधान का ही खेल था, इतना बोलते हैं। और यह जो श्राप दिए होते हैं इसके लिए ये क्या होते हैं? पश्चाताप करने लगते हैं कि मैंने राजा दशरथ को व्यर्थ नहीं श्राप दे दिया। इसीलिए श्रवण कुमार के पिता क्या करने लगते हैं? पश्चाताप करने लगते हैं। क्लियर है? लेकिन राजा दशरथ अपने को अक्षम्य मानते हैं कि इस अपराध के लिए मुझे क्षमा न किया गया, और राजा दशरथ आत्मग्लानि से भरे बैठे हैं। ये सब किसने लिखना है? तो निर्वाण ने लिखना है। 9वां सर्ग उपसंहार। तब अभी बैठे हुए हैं, फिर क्या होता है? यह अयोध्या वापस लौटने का विचार करते हैं और सारथी को बोलते हैं कि अयोध्या वापस लौट चलते हैं। सॉरी 9वां सर्ग में क्या होता है? और यही सोचते सोचते माता पिता, श्रवण कुमार के माता पिता की भी मृत्यु हो जाती है। और श्रवण कुमार के माता पिता और श्रवण कुमार का तीनों का एक ही सर दया संस्कार हो जाता है और क्रियाक्रम होता है, खत्म हो जाता है। 9वां सर्ग हमारा उपसंहार आता है। इसमें राजा दशरथ दुखी मन से हैं और ये क्या करते हैं? अयोध्या के लिए वापस लौटने के लिए सारथी को बोलते हैं और अयोध्या वापस लौट जाते हैं। अयोध्या वापस लौटने पर यह लोक अपवाद से भय के कारण यह किसी को कुछ नहीं बताते हैं। इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते हैं। और उसके बाद ये क्या करते हैं? ये इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। और उसके बाद चलिए 8वां सर्ग में लास्ट में क्या था कि इनके माता पिता और श्रवण कुमार का निधन हो ही जाता है और बाद में इनकी अंतिम संस्कार हो जाता है। 9वां सर्ग हमारा क्या है? उपसंहार है। उपसंहार में क्या होता है? इसमें राजा दशरथ अयोध्या वापस लौटने के विचार करते हैं और अपने सारथी को बोलते हैं कि अयोध्या वापस लौट जाते हैं। वहाँ पर लोक अपवाद की भय के कारण यह किसी से इस घटना के बारे में उल्लेख नहीं करते हैं। उल्लेख इस घटना के बारे में क्या करते हैं? उल्लेख नहीं करते हैं। लेकिन जब राम वन के लिए जाते हैं तब इनको उस मुनि की अभिशाप याद आ जाती है। किस मुनि की? तो श्रवण कुमार के पिता की श्राप याद आ जाता है और यह कौशल्या से उस श्राप का वर्णन करते हुए अपने को एकदम शांत पाते हैं और ये भी अपना प्राण त्याग देते हैं। तो हमने आज श्रवण कुमार के बारे में पूरा खंडकाव्य के बारे में पढ़ लिया। तो हमारा 9 सर्ग था। पहला क्या था? अयोध्या, आश्रम, आखेट। देखिए पहला अयोध्या, दूसरा आश्रम, तीसरा आखेट। देखिए याद कैसे करना है? अयोध्या है, फिर उसके बाद क्या है? आश्रम। आश्रम के बाद आश्रम में कौन रह रहा है? श्रवण कुमार रह रहा है। तो फिर आखेट आ रहा है। आखेट किसका हुआ? श्रवण कुमार का। किसने किया? तो दशरथ ने किया। दशरथ करके क्या ले गए? तो संदेश ले गए। संदेश में क्या पाए? अभिशाप पाए। फिर निर्वाण हुआ, फिर उपसंहार। ये सर्ग याद करने का तरीका है, जोड़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये 9 सर्ग है। ओके, हेलो दोस्तों, आइए हम अब क्या करते हैं? श्रवण कुमार के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या आता है हमारा कि श्रवण कुमार खंडकाव्य की श्रवण कैसे पूछे पेपर में? श्रवण कुमार खंडकाव्य के
खंडकाव्य के नायक, जो श्रवण कुमार खंडकाव्य का जो नायक है उनका नाम है श्रवण कुमार। क्या नाम है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए। का चरित्र चित्रण करना। तो ऐसे पूछेगा कि श्रवण कुमार खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कौन है? तो श्रवण कुमार है। पूछेगा क्वेश्चन में कि श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर के नायक श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो इनका क्या है? तो श्रवण कुमार खंडकाव्य में क्या है? श्रवण कुमार खंडकाव्य में श्रवण कुमार एक नायक हैं और जो शुरुआत से अंत तक इस खंड में प्रस्तुत हैं। ठीक है, श्रवण कुमार की जो चारित्रिक विशेषता है, चारित्रिक विशेषताएं, श्रवण कुमार का जो शारीरिक विशेषताएं, देखिए श्रवण कुमार के खंडकाव्य के बारे में पहले थोड़ा सा लिख लेंगे कि यह श्रवण कुमार खंडकाव्य के यह नायक हैं और यह शुरुआत से अंत तक रहे। और श्रवण कुमार का चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन है? तो पहला है पहला क्या है? मातृपितृ भक्त है। मातृपितृ भक्त है। मातृपितृ भक्त है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है निश्चल एवं सत्यवादी। हेडिंग याद रखिएगा तो लिखने में आसानी रहेगी। तीसरा हमारा क्या है? क्षमाशील एवं सरल स्वभाव। क्या है? क्षमाशील एवं सरल स्वभाव। सरल स्वभाव। चौथा हमारा क्या है? भारतीय संस्कृति के सच्चा प्रेमी। भारतीय संस्कृति के सच्चा प्रेमी। क्या है? सच्चा प्रेमी है। भारतीय संस्कृति के सच्चा प्रेमी है। और पांचवा जो हेडिंग है वो आत्मसंतोषी है। आत्मसंतोषी। और जो छठवा हेडिंग है संस्कारों को महत्व देने वाला। संस्कारों को महत्व देने वाला। ये हमारा 6 हेडिंग। इनकी चारित्रिक विशेषताएं कितनी है? तो 6 प्रमुख रूप से 6 है। पहला है मातृपितृ भक्त। इसमें क्या लिखेंगे? क्योंकि पूछेगा तो 80 वर्ड में लिखना होगा कि अपने शब्दों में 80 वर्ड में लिखिए। तो 6 हेडिंग डाल के इसमें 20-20 वर्ड लिख देंगे तो 6 में 12 120 वर्ड हो जाएगा। अब 15-15 वर्ड लिखेंगे तो 6 80 हो जाएगा। तो 15-15 वर्ड भी लिखेंगे आप तो इसमें क्या हो जाएगा? 80 वर्ड हो जाएगा। देखिए पहला है जो है वो मातृपितृ भक्त है। तो ये माता पिता के क्या है? अनन्य भक्त हैं। ये अनन्य भक्त हैं और ये माता पिता के एक आदर्श पुत्र हैं। ये माता पिता क्या है? एक आदर्श पुत्र हैं और ये अपने माता पिता का क्या करते हैं? आज्ञा का पालन करते हैं। और जब यह दशरथ द्वारा बाण लग जाने पर जब ये घायल थे तब भी ये अपने प्यासे माता पिता के बारे में ही सोचते थे। इससे यह पता चलता है कि ये कितने बड़े मातृपितृ भक्त थे। और ये इन्होंने अपने माता पिता के सारी तीर्थों की यात्रा अपने कंधों पर सवारी करके कराई थी। ओके। दूसरा है निश्चल एवं सत्यवादी। इसमें क्या लिखना है? यह निश्चल प्रवृत्ति के हैं।
इसमें किसी के प्रति छल नहीं है और यह सदैव क्या करते हैं तो सत्य बोलते हैं। राजा दशरथ द्वारा बाण चलाने पर और इनके घायल होने पर भी यह राजा दशरथ पर क्रोधित नहीं होते हैं बल्कि उनका सम्मान करते हैं। इससे यह पता चलता है और यह स्पष्टपूर्ण व्यक्ति हैं, मतलब ये स्पष्टवादी हैं, किसी से भी कुछ भी अपना दिल की बात खोल देते हैं। ठीक है। तीसरा है क्षमाशील एवं सरल स्वभाव। क्षमाशील एवं सरल स्वभाव के यह क्षमाशील प्रवृत्ति के हैं और कैसे हैं सरल स्वभाव के हैं। यह बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। यह क्या है ये बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। इनमें किसी के प्रति लेस मात्र भी ईर्ष्या द्वेष क्रोध वैर नहीं है। क्या है इसमें लेस मात्र भी ईर्ष्या द्वेष क्रोध नहीं है किसी के प्रति। ओके। और इसमें क्या है चलिए ये हो गया क्षमाशील एवं सरल स्वभाव के। चौथा हमारा क्या है भारतीय संस्कृति के सच्चा उपासक थे। यह भारतीय संस्कृति के क्या थे तो सच्चा प्रेमी थे। उपासक बोलिए या प्रेमी बोलिए, सच्चा प्रेमी थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने धर्म के 10 लक्षणों को अपने ऊपर आरोपित किया था, उनके संस्कारों को अपने ऊपर धारण किया था। और इन्होंने वेदों के अनुसार 4 चीज पर भरोसा करते थे, 4 चीज की पूजा करते थे। कौन कौन तो माता पिता, अतिथि और एक कौन थे और गुरु थे। ये माता पिता और गुरु और अतिथि का देवतुल्य पूजा करते थे। इनमें कितना भारतीय संस्कृति की प्रेमी थी यह दर्शाता है। ठीक है। 5वां हमारा है आत्मसंतोषी। यह लोभी प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं थे। श्रवण कुमार को किसी भी प्रकार का लोभ नहीं था। इनके पास जो भी था यह उसी में खुश रहते थे। इनको सुख वैभव की थोड़ा भी लालसा नहीं थी। ठीक है। ये अपने में ही संतोष रहते थे। तो इसमें क्या है आत्मसंतोषी। 6वां है संस्कारों को महत्व देने वाले। यह संस्कारों को महत्व देते हैं, सभी प्रकार के संस्कार को यह क्या करते हैं महत्व देते हैं। सभी प्रकार के संस्कारों को क्या करते हैं तो महत्व देते हैं। और इनके जीवन में जो पवित्रता आई है उन्हीं संस्कारों के कारण आई है। जो इस संस्कारों को महत्व देते हैं, इनकी जीवन में जो पवित्रता आई इन्हीं संस्कारों के कारण ही यह पवित्रता आई। तो ये 6 थे श्रवण कुमार का चारित्रिक विशेषता। मातृ पितृभक्त, निश्चल एवं सत्यवादी, क्षमाशील एवं सरल स्वभाव, भारतीय संस्कृति के सच्चा प्रेमी, आत्मसंतोषी, संस्कारों को महत्व देने वाले। तो आप इनके बारे में 15-15, 20-20 शब्द लिख देंगे तो आपको बढ़िया अंक प्राप्त होंगे। तो आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा। आप हेडिंग रखेंगे तो लिखने में सरल रहेगा। मातृ पितृभक्त आप समझ जाएंगे माता पिता के अनन्य भक्त थे। निश्चल एवं सत्यवादी वो सत्य बोलते थे, निश्चल थे, किसी प्रति उनके पास कपट नहीं था। क्षमाशील एवं सरल स्वभाव, तीर लग जाने पर भी यह राजा दशरथ को भी क्षमा कर देते हैं और सरल स्वभाव के हैं। इनके अंदर अहंकार नहीं पाया जाता। भारतीय संस्कृति के सच्चा प्रेमी, या भारतीय संस्कृति के सच्चा प्रेमी थे। इनमें धर्म के 10 संस्कार उपलब्ध थे और यह 4 चीजों की पूजा करते थे। किसकी? माता पिता, गुरु और अतिथि की देवतुल्य पूजा करते थे। आत्मसंतोषी थे, इनके पास जितना भी था उसी में ये गुजारा करते थे और कोई भी लोग इनके पास नहीं था। संस्कारों को महत्व देने वाले, ये सभी संस्कारों को महत्व देते थे और कर्म पर विश्वास करते थे और कर्म के पर ही यह क्या करते थे विश्वास करते थे। यह एक कर्मशील व्यक्ति थे। ओके। तो ये हो गया हमारा श्रवण कुमार खंड का आपका नायक श्रवण कुमार का चरित्र चित्र। पूछेगा तो इतना आपको विस्तार में लिख देना। ओके। चलिए अब श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर
दशरथ का चरित्र चित्र देख लेते हैं। दशरथ का चरित्र चित्र, दशरथ का चरित्र चित्र। तो श्रवण कुमार खंडकार के आधार पर हम लोग क्या देख लेते हैं, तो दशरथ का चरित्र चित्र के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो देखिए, तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि यह राजा अज के पुत्र थे और इनका नाम क्या था, दशरथ था। और यह कहानी के, यह कथा के शुरुआत से लेकर अंत तक रहे। ये लिखकर इनके लिखेंगे चारित्रिक विशेषताएं, चारित्रिक विशेषताएं, विशेष चारित्रिक विशेषताएं। क्या हुआ, चारित्रिक विशेषताएं। तो कौन कौन से हैं, तो पहला है उत्तम कुलोत्पन्न, उत्तम कुलोत्पन्न, कुलोत्पन्न, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है लोकप्रिय शासक, लोकप्रिय शासक। तीसरा हमारा क्या है, इनकी चारित्रिक विशेषता क्या है, उत्तम कुलोत्पन्न में उत्पन्न हुए लोकप्रिय शासक है। तीसरा है धनुर्विद्या में निपुण, धनुर्विद्या में, धनुर्विद्या में निपुण, निपुण। चौथा हमारा है विनम्र एवं दयालु, एवं दयालु। और जो पांचवा है वह है क्या है, संवेदन लिखा है, सॉरी, संवेदनशील एवं पश्चाताप करने वाले, एवं पश्चाताप करने वाले, ठीक है। छठवा है आत्म तपस्वी है। और सातवां हमारा क्या है, सातवां हमारा है तेजस्वी। पहले तो देखिए इनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, राजा दशरथ की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं कौन कौन है, उत्तम कुलोत्पन्न है, लोकप्रिय शासक है। ये हमें याद रखना है, ये हेडिंग डाल डाल के लिखना है। हेडिंग याद रहेगा तो उसके बारे में लिखना आसान रहेगा। पहला क्या, उत्तम कुलोत्पन्न, लोकप्रिय शासक, धनुर्विद्या में निपुण, विनम्र एवं दयालु, और संवेदनशील एवं पश्चाताप करने वाले, आत्म तपस्वी हैं और तेजस्वी हैं, ठीक है। पहला हेडिंग क्या है, उत्तम कुलोत्पन्न। पहला हेडिंग हमारा क्या है, उत्तम कुल उत्पन्न। तो राजा दशरथ एक उत्तम कुल में उत्पन्न हुए। क्या हुए थे, राजा दशरथ, इसमें लिखना होगा तो राजा दशरथ एक उत्तम कुल में उत्पन्न हुए थे। इनमें इनके जो राजा दशरथ जो अयोध्या था, इसमें बहुत से राजा प्रसिद्ध हुए। कौन कौन से थे, तो दिलीप थे, अज थे। अज के पुत्र कौन थे, तो राजा दशरथ थे, दिलीप हैं, सागर हैं, रघु हैं, हरिश्चंद्र और भागीरथी इत्यादि राजा अयोध्या के ऐतिहासिक प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है। और इसमें एक राजा थे इक्ष्वाकु, जिनके नाम से इस वंश का नाम क्या पड़ा, तो इक्ष्वाकु वंश पड़ा, क्लियर है। और यह अपने को धन्य मानते हैं कि मैं इस कुल में उत्पन्न हुआ। ये किस में लिखना है, तो उत्तम कुलोत्पन्न में लिखना है। लोकप्रिय शासक, यह एक लोकप्रिय शासक थे। इनकी व्यवस्था क्या थी, एकदम लोकप्रिय थी। इनके राज्य में किसी प्रकार की निंदा द्वेष नहीं था, कि कहीं भी चोरी चारी का निशाना भी नहीं था। सभी इनके राज्य में सूखे से रहते थे और सबके पास सुख समृद्धि से सबका घर भरा रहता था और यहाँ पर कोई निर्धरता का नहीं होता था, ठीक है। तीसरा है धनुर्विद्या में निपुण। तो आप जानते हैं कि राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे, तो यह धनुर्विद्या में निपुण थे। यह
राजा दशरथ धनुर्विद्या में निपुण थे और यह शब्द भेदी बाण चलाने में अत्यधिक माहिर थे। तो जब भी वसंत ऋतु आता था तो चारों ओर जब हरियाली छाती थी तो इनके मन में आखेट करने का विचार आता था और यह क्या करते थे, धनुर्विद्या का उपयोग करके आखेट करते। ठीक है। चौथा है विनम्र एवं दयालु स्वभाव। यह बहुत ही विनम्र एवं दयालु स्वभाव है। यह दूसरे को दुखी देखकर भी अपने आप को दुखी मानते हैं और किसी की करुणा देखकर यह विनम्र रहते हैं। ठीक है। पांचवा हमारा है संवेदनशील एवं पश्चाताप करने वाले। यह किसी की भी दुख को संवेदित कर लेते हैं, मतलब समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है, तो दुखी है और यह पश्चाताप करने वाले हैं। तो जब यह श्रवण कुमार को देखते हैं तो उनके दुख को क्या कर देते हैं, संवेदित कर देते हैं और इनके तीर से लगा जो श्रवण कुमार घायल है उसकी जो व्यथा यह सोचते हैं तो यह आत्मग्लानि करते हैं और यह पश्चाताप करते हैं कि मैंने यह कौन सी पाप कर डाले थे। यह सबसे बड़े क्या है, संवेदनशील एवं पश्चाताप करने वाले हैं, ये अपने को क्षम नहीं मानते। छठवां इनमें चरित्रीय विशेषता क्या है, ये आत्म तपस्वी है। यह न्यायाधीश होने के साथ साथ क्या है, आत्म तपस्वी है। यह न्यायाधीश होने के साथ साथ क्या है, तो आत्म तपस्वी है और वे अपने अपराध को क्या अक्षम्य मानते हैं। वे अपने अपराध को क्या करते हैं, अक्षम्य मानते हैं। सातवां हमारा है तेजस्वी। तेजस्वी में क्या होता है, जब यह श्रवण कुमार के पास पहुंचते हैं, जब इनका तीर लगा रहता है श्रवण कुमार के पास, तो जब पहुंचते हैं तो यह श्रवण कुमार से प्रभावित होते हैं और उनकी तेज देखकर यह चकित रह जाते हैं। तो इनकी तेजस्विता क्या है कि यह दूसरे की तेजस्वी को पहचान लेते हैं। यह श्रवण कुमार की तेजस्विता से को पहचान लेते हैं। ठीक है। तो इनमें इतनी चारित्रिक विशेषता था, क्या था वो पहले देख लेते। पहला था उत्तम कुलोत्पन्न, ठीक, किस कुल में उत्पन्न हुए उसकी व्याख्या हुई। दूसरा था लोकप्रिय शासक, ये कैसे शासक करते थे उसके बारे में हुआ। तीसरा था धनुर्विद्या निपुण, ये कैसे धनुर्विद्या में कैसे निपुण थे, शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे। चौथा था विनम्र एवं दयालु थे। पांचवा संवेदनशील एवं पश्चाताप करने वाले थे। छठवा है आत्म तपस्वी थे और सातवां है तेजस्वी थे। ओके। तो ये हमारा श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र हो गया। तो पूछेगा श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ के चरित्र के लिए, तो ये पूरा हेडिंग लिख के चरित्र विशेषता उसके बारे में 10-20 शब्द लिख देना। ओके।